एक गांव का लड़का पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वह संगत बहुत करता था। उसकी संगत के लोग कुछ तो बहुत ही अच्छे थे और कुछ तो बहुत ही खराब भी थे। लोग कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति अच्छी संगत से ज़्यादा बुरी संगत जल्दी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कम उम्र में बुरी संगत बहुत ही अच्छी लगती है, और जो भी बुरी संगत पकड़ ले तो क्या होता है वो आप जानते ही हैं। लेकिन वह अच्छी संगत पकड़ा और वह लड़का कक्षा में प्रथम आता था, और उसके पिता एक मजदूर थे जो बहुत ही मेहनती थे और साथ में वे खेतों में भी काम करते थे। एक दिन वह लड़का अपने पिता से कहता है कि वह शहर में जाकर बेहतर शिक्षा हासिल करना चाहता है, और वह लड़का अपने दोस्तों के साथ शहर जाने के लिए उतावला था। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि तुमको हम शहर में पढ़ाएं, और हम तो अपना परिवार भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तभी उसके पिता उसके माता से बात करते हैं, तो माता अपने बच्चे से बिना बताए वह दूसरे यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और वह लड़के को भी पता नहीं था यह बात। वह लड़के के सभी साथी शहर चले गए और वह रो रहा था। तभी उसके पिताजी उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वह लड़का शहर चला गया और अच्छी मेहनत करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वह लड़का धीरे धीरे बुरी संगत करने लगा, जिसके कारण उसके सभी अच्छे साथी उससे दूरी बना लेते हैं, और वो अच्छी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन उस लड़के के कोई अच्छे साथी ना होने के कारण वह लड़का बुरी लोगों के संबंध में अच्छे तरीके से आ जाता है, और वह बहुत नशा करने लगता है, जैसे सिगरेट पीना, गुटखा खाना, बियर पीना, और यही नहीं, वह चौराहे पर हुल्लड़बाजी करने लगता है। लेकिन यह सब उसके माता पिता को नहीं पता चलता है, और यह लड़का भी अपने माँ बाप की मेहनत को समझ ही नहीं पाता, और वह गलत कामों में बहुत आगे हो जाता है। ऐसे ही कुछ पल कटता रहा, और वह कुछ समय बाद लड़कियों के पीछे भी पड़ने लगता है, और वह एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड बना लेता है। लेकिन वह दिन रात उसी के बारे में सोचता है। लेकिन वह लड़की बहुत ही ज़्यादा मतलबी रहती है, और वह लड़की उस लड़के के माँ बाप के मेहनत के भेजे हुए पैसे कई जगह खर्च करवाती है, और वह लड़का उस लड़की के चक्कर में काफ़ी पैसा पानी की तरह बहा दिया, जैसे पार्टी करना, सिनेमा हॉल जाना, और उस लड़की को रेस्टोरेंट में अच्छे अच्छे भोजन करवाना और कई अच्छी जगहों पे घुमाना। वह लड़का करीब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, और जब वह लड़का थोड़ी सी भी पढ़ाई के बारे में सोचता था तो वह लड़की उसे बहका देती थी। कहती थी कि मेरे पिताजी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और मैं एक लौती हूँ अपने माँ बाप की, और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो हमारे कंपनी के मैनेजर तुम ही तो बनोगे, और हमारे पिताजी तुम्हें ही तो मैनेजर बनाएंगे। यह सभी झूठ बोलकर वह उसे बहकाती रहती थी, और वह लड़का यह सभी झूठी बातों में आ जाता है और अपने पढ़ाई से एकदम दूरी बना लेता है, और बहुत ही ज़्यादा अपने पैसे और समय अपने मतलबी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बिताने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उस लड़के के पिता के ऊंची बिल्डिंग के छत से नीचे गिरने के कारण उनका हाथ पैर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी एक मिस्त्री थे और उनकी मम्मी दूसरे यहाँ काम करती थी, तो उनकी मम्मी दूसरे यहाँ से काम छोड़कर उनके पिता की सेवा में लग जाती हैं। फिर घर का सारा कारोबार बंद हो जाने के कारण वह अपने बेटे को पैसा नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके कारण वह लड़का अपने गर्लफ्रेंड की इंजॉयमेंट नहीं करा पाता,
और यही सब देखकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है कि वह लड़की समझ जाती है कि अब यह लड़के के पास कुछ नहीं बचा। और कुछ दिनों बाद लड़की उस लड़के से दोस्ती तोड़ देती है और वह दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेती है और वो एंजॉय करने लगती है। और वह लड़का रोता है और बहुत पछताता है और सभी जगहों से हाथ धो बैठता है। तभी वह सोचता है कि अगर मैं अपने माँ बाप की मेहनत के पैसे के बारे में सोचा होता तो आज मैं कोई न कोई नौकरी पा ही जाता या किसी न किसी मुकाम पे होता। वह लड़का रोता है और हमेशा पछताता रहता है। और यही नहीं, उस लड़के के सही संगत वाले साथी आज किसी न किसी पद पर काम कर रहे होते हैं।